जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, डी डेव प्लास्टिक इंतजार खत्म। यहाँ पर 5 शेयर के नंबर और अपडेट, जहाँ पर रिजल्ट के बाद 20% के अपर सर्किट लगे। दोस्तों ध्यान रखना, मैं थंबनेल पर हर एक चीज़ नहीं लिख सकता हूँ। मैं 8 से 9 स्टॉक की जानकारी देने वाला हूँ। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इस चैनल पर सारी बातें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स की होती हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। आप ध्यान रखें, हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर आप तक रखूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और थंबनेल पे लिख रहा हूँ, यहाँ कुछ और है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर इस वीक का वीडियो जहाँ पर किन कंपनियों के लॉट ब्रेक हो सकते हैं, है ना, वो मैंने यहाँ पर 15-20 कंपनियों के लिस्ट दी है और उसके बारे में जानकारी बताई है। बहुत कम लोगों ने देखा है, 1 से 2 दिन हुए हैं इसको, तो आप जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखें। लॉट वाली माइक्रो कैप कंपनियों की जानकारी। दोस्तों, आप में से किसी ने कमेंट किया कि सर आपका सब्सक्राइबर जो है 15.1K के ऊपर रुक गया है ना, यू प्रोवाइड गुड इन्फॉर्मेशन, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों, ये वैसे इशू नहीं है कि हम बात करें चैनल पर, और इसलिए मैंने इसको अभी तक लाइक नहीं किया था। तो दोस्तों, इसका सीधा रीज़न आपके सामने है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर जो सब्सक्राइब्ड हैं, 95% मेरे जो व्यूज़ हैं वो मेरे सब्सक्राइबर से आते हैं। नॉट सब्सक्राइबर यहाँ पर आप देख सकते हैं 5% देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मतलब ये यूट्यूब की तरफ से ही कोई ऐसा लोचा है कि नए लोगों तक वो नहीं पहुँचा रहे हैं। और दोस्तों, मैंने बहुत सारी तकलीफ़ें झेली इस चैनल के ऊपर, अलग अलग तरह की स्ट्राइक्स पड़ी, बड़े बड़े चैनल डिलीट हो गए, हम फिर भी काम कर रहे हैं। तो बस आपका प्यार बनाएं, सब्सक्राइबर बढ़े नहीं बढ़े वो बहुत अलग बात है। और दोस्तों, जैसा कि डी डेव प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स का सबको इंतजार रहता है, मुझे भी रहता है दोस्तों, है ना, वन ऑफ फेवरेट स्टॉक्स फॉर ऑल। यहाँ इसने अपने नंबर दिखाए, सीक्वेंस सभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी एक चीज़ है, अदर इनकम यहाँ ज़्यादा है, 11 करोड़ से 12 करोड़, जिसकी वजह से थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान रखें, 11-12 करोड़ बहुत बड़ी चीज़ होती है टोटल इनकम। तो चलिए हम यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशंस देख लेते हैं क्या है और क्या नहीं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर रेवेन्यू कितना है, तो आपके सामने अगर देखें तो 777 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। 1 क्वार्टर पहले 737 और 1 साल पहले 739 करोड़। तो क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली रेवेन्यू बढ़ रहा है। चलिए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम के बाद एक्सपेंडिचर। यहाँ पर खर्चे अभी के 704 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 617 करोड़ और 1 साल पहले 670 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शुद्ध मुनाफा जो कंपनी का है वो क्या है, 54 करोड़ 51 लाख। 1 क्वार्टर पहले 48 करोड़ और 1 साल पहले 51 करोड़ 72 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखें तो क्या है, प्रॉफिट बढ़ गया है दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़िया है, 51 से 54 करोड़। लेकिन दोस्तों, वो जो अदर इनकम को कैलकुलेट करते हैं लोग, 12 करोड़ रुपए की वो इनकम है। तो यहाँ वो हिसाब से है कि भाई 54 में से 12 गए तो बचे कितने, 42 करोड़। बस खेल वो वाला हो गया है, वो चीज़ यहाँ देखने को मिली है। यहाँ से भी अगर हम देखें तो अदर इनकम जो है 5-7-8 करोड़ एक्स्ट्रा दिखी है। हालांकि अदर इनकम क्या होती है, तो दोस्तों अदर इनकम वो इनकम होती है जो कि कंपनी ने अपने ऑपरेशन से नहीं कमाई, कहीं और से उसको यहाँ पर इनकम हो गई है ना, ये चीज़ है। हालांकि इनकम तो इनकम होती है। बात किसकी हो रही है, डी डेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ की। आज के दिन दोस्तों डी डेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज रिजल्ट मार्केट के टाइम पर है दोस्तों, 3:23 पर इसके रिजल्ट आ गए थे। अगर मार्केट को रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कि रिजल्ट दिख रहे हैं, तो दोस्तों तेज़ी आती। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा रिजल्ट ख़राब नहीं है, ये समय है काहे का, वेट एंड वॉच का दोस्तों। क्यों, क्योंकि मल्टीपैकर रिटर्न दिए, मुझे अच्छे से याद है, डीमर्ज होकर आया था के कल्पना से ये, और 35 रुपये का प्राइस था, और वहाँ से आप देखेंगे तो 454 रुपये तक हाईएस्ट गया है। तो दोस्तों बनता है ना, कंसोलिडेशन है। अगर हम देखें यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देखेंगे यहाँ पर मार्च में प्रमोटर क्या है, तो आपके सामने कांस्टेंट है। एफआई के पास माल कांस्टेंट, डीआई के पास माल हल्का सा कम हुआ है, पब्लिक के पास माल हल्का सा बढ़ा है। बैलेंस शीट देख लें मार्च वाली दोस्तों, सितंबर तक में क्या है, रिजर्व्स इसके 906 करोड़ के हैं, बोरिंग इसकी हल्की सी है 46 करोड़, डेट फ्री स्टॉक है। क्वार्टरली नंबर्स तो दोस्तों मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, हो सकता है चीज़ें बदल गई हो यहाँ पर।
है ना। तो देखें आप, ऑल टाइम हाई इसने रेवेन्यू दिया है दोस्तों, है ना, ज़बरदस्त हाई रेवेन्यू, इतना रेवेन्यू कभी नहीं हुआ। तो तगड़ा रेवेन्यू है। उस रेवेन्यू से कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ तो यहाँ पर आपके सामने मैं दिखा चुका हूँ नंबर्स। और कंपनी जो है क्या है, तो दोस्तों एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, जो कि एक माइक्रो कैप नैनो कैप होती थी 400 करोड़ की, वहाँ से पी इसका रीजनेबल करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू एक की है। और यहाँ पर दोस्तों हल्का फुल्का कर्ज है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। दोस्तों अगली कंपनी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो अनऑडिटेड नंबर्स हैं, 10% का अपर सर्किट लगा रिजल्ट आती है दोस्तों, मतलब मार्केट को नंबर सीधे अच्छे लगे हैं। नंबर पढ़ लेते हैं सीक्वेंस अभी का, 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे यहाँ टोटल इनकम। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल इनकम मिलियंस में, तो करोड़ में कन्वर्ट करके बात करें तो यहाँ पर देखें 257 करोड़, 205 और 352। क्वार्टरली इनकम बड़ी बट ईयरली डाउन है। मैंने हमेशा समझा है कि इनकम का डाउन होना सही नहीं है, लेकिन अगर 1-2 क्वार्टर में होता है तो कोई तकलीफ भी नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कंपनी के खर्चे, अभी के खर्चे क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ अगर आप अभी के खर्चे देखेंगे 170 करोड़, 151 करोड़ और 205 करोड़। अगर आप देखें तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे डाउन है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर ले तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट 64 करोड़ है, जो कि 1 साल पहले 40 करोड़ था। और दोस्तों एक क्वार्टर पहले 40 करोड़ था और 1 साल पहले 110 करोड़ के करीब। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू के साथ साथ इनकम भी बढ़ी, बट ईयरली रेवेन्यू डाउन था। तो दोस्तों इनकम भी क्या हुई है, डाउन हुई है, लेकिन इसको नज़रअंदाज कर दिया मार्केट ने। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, है ना। किसको, इस जो फॉल्ट था दोस्तों, और उससे क्या हुआ है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। और कंपनी कौन सी है, तो ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड। आज के दिन आप देख सकते हैं ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड आज 10% का अपर सर्किट। जैसे ही दोस्तों रिजल्ट आए, आप देखें यहाँ पर क्या हुआ, 8 से 10% का मोमेंटम हासिल हुआ है स्टॉक को। अगर आप देखें रिजल्ट आती है दोस्तों अर्निंग के बाद, है ना, रेजिंग अप टू 1000 करोड़ विया इक्विटी रूट। कंपनी क्या करने वाली है दोस्तों, तो फंड रेजिंग भी करने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट को अच्छी लगी ब्लू जेट हेल्थ केयर की। आप यहाँ मैक्सिमम चार्ट देख लें तो थोड़ी सी तकलीफें रही हैं अपर लेवल से, हम स्टार्ट से देखते आए, अच्छे लेवल के बाद डाउन हुआ है दोस्तों, और ये सब चीज़ें चलती रहती है। ब्लू जेट हेल्थ केयर अगर हम बात करें यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर अभी भी 79.81 है। एफआई ने माल किया है यहाँ पर, तो देखें कम किया, डीआई ने माल कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास है। बैलेंस शीट में देखें तो 1325 करोड़ के रिजर्व्स हैं, और दोस्तों यहाँ पर 42 करोड़ की बोरिंग है, कोई बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं है। क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू वो सिग्निफिकेंट रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है पिछले क्वार्टर से बढ़ा है, 30% हुआ है, हालांकि ईयरली थोड़ा सा डाउन जरूर रहा है। ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड अगर हम इसकी मार्केट कैप देखें दोस्तों, तो 8000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, और पी भी रीजनेबल कहेंगे। दोस्तों जो अगली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि दोस्तों मिलियंस में है, यहाँ पर करोड़ में कन्वर्ट करके बात करूँगा तो अभी 429 करोड़, 410 और 359 करोड़। क्वार्टरली जो है रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली भी रेवेन्यू बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं खर्चे, अभी के खर्चे क्या है, 405 करोड़, 388 से 89 करोड़ और 347 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो खर्चे हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर खर्चे क्या हैं, तो बढ़ रहा है। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर ले तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो अगर आप देखेंगे क्या है, तो आपके सामने अभी का प्रॉफिट है 23 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 21 करोड़ और 1 साल पहले सिर्फ 11 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़िया रहा है, लेकिन खेल हुआ है असली ईयरली। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करें तो प्रॉफिट देखें 100% की जंप है दोस्तों, यहाँ पर सिग्निफिकेंट परफॉर्मर रहा है। और नंबर मार्केट को अच्छे लगे क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर से दोस्तों यहाँ पर इसके। कंपनी का नाम ऑफिस स्पेस सोल्यूशन लिमिटेड आज के दिन। तो आप देख सकते हैं ऑफिस स्पेस सोल्यूशन लिमिटेड दोस्तों एक बड़ी जंप के बाद एडजस्ट हुआ है। प्राइस अभी आपके सामने होता नजर आया, आप देखें यहाँ, है ना, 7-8-10% से ज़्यादा बड़ी जंप देखने को मिली इसके अंदर, और डे के एंड में 4-4.5% की क्लोजिंग के साथ काम करता नजर आया है। ऑफिस स्पेस सोल्यूशन लिमिटेड की अगर हम बात करें, मैं मैक्सिमम चार्ट भी दिखा दूँ, थोड़ा सा ऊपर से डिप करा है दोस्तों, है ना, ये चीज़ को भूला नहीं जा सकता। ऑफिस स्पेस सोल्यूशन अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर यहाँ पर 17% है दोस्तों। एफआई ने माल कम किया, माल डीआई के पास बड़ा माल है, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट तो यहाँ पर थोड़ी सी रिजर्व्स कम है इसके पास और बोरिंग थोड़ी ज़्यादा है, ये थोड़ा सा कंसर्न है। और क्वार्टरली नंबर्स दोस्तों
तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अगर हम बात करें मार्केट कैप के हिसाब से तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। पी रीजनेबल ही कहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आज के वक्त में इतना होता है। कर्जा भी दोस्तों यहाँ पर क्या है देख सकते हैं आप, है ना, थोड़ा ज़्यादा है। दोस्तों अगली जो कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर देख रहा हूँ, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे यहाँ पर टोटल इनकम, एनर्जी से जुड़ा शेयर, ड्यूरिंग द मार्केट नंबर और ना मार्केट के जो नंबर हैं इसके मार्केट को बहुत अच्छे लगते नज़र आ रहे हैं दोस्तों। नंबर लाख में करोड़ में कन्वर्ट करके बात करूँगा, लॉट में चलने वाली कंपनी है। 752 करोड़, 582 करोड़ और 396 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली भी इनकम बढ़ी। एक वक्त अभी अभी इसने बहुत बुरा समय देखा दोस्तों, कंटिन्यूस गिरावट थी इसके अंदर। खर्चे देख लें, 706 करोड़, 520 और 343 करोड़। क्वार्टरली खर्चे आप देखेंगे तो बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा है आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तो नियर अबाउट दोस्तों यहाँ पर ही मुनाफा 69 करोड़, 84 लाख, 50 करोड़, 71 लाख और 42 करोड़ 39 लाख। क्वार्टरली जंप, ईयरली जंप और तगड़ी जंप है, बेहतरीन परफॉर्मेंस, धाकड़ परफॉर्मेंस। शेयर का नाम इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाता नजर आया। और लास्ट 6 मंथ में देखें आप 51% के रिटर्न्स दिए हैं इसने। ये बहुत बुरा समय था दोस्तों, 80 रुपये तक टच कर गया था अपने आप को, जबकि मैक्सिमम रिटर्न्स देखना तो बहुत सॉलिड थे इसके, है ना। ये अभी इसका एनएससी का चार्ट है, बीएससी का अगर आप चेक करेंगे, मैं भी देखता हूँ यहाँ पर बीएससी का चार्ट दोस्तों। तो ये बीएससी का चार्ट आपके सामने अगर दिखाऊँ तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। ये देखें आप क्या चीज़ थी और क्या थी, यहाँ से बड़े लेवल से इसकी गिरावट हुई है, ठीक है। इंसोलेशन एनर्जी क्या है, तो एक लॉट वाली कंपनी दोस्तों, ज़्यादा बड़ी नहीं, 3230 करोड़ की कंपनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पी, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, एक की फेस वैल्यू है और इसके ऊपर कर्ज भी है दोस्तों, है ना। मार्केट कैप में अगर हम देखें तो यहाँ प्रमोटर के पास 66, एफआई के पास माल बड़ा, माल डीआई के पास बड़ा, माल पब्लिक के पास से कम हुआ है। बैलेंस शीट तो 257 करोड़ के रिजर्व, 666 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर्स तो दोस्तों मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ। दोस्तों अगली कंपनी, रिजल्ट बढ़िया रहे लेकिन गिर गया। कंसोलिडेटेड नंबर, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि मिलियंस में दोस्तों, ये भी लॉट वाली कंपनी है। देखिए आप अभी 34 करोड़, 32 करोड़, 23 करोड़। क्वार्टरली डाउन और इनकम बढ़ी, सॉरी ईयरली इनकम बढ़ी है। चलिए देख लेते हैं अभी के खर्चे। अभी के खर्चे क्या है यहाँ पर, तो आप दोस्तों देखेंगे यहाँ टोटल एक्सपेंसेस तो ये रहे आपके सामने। अभी यहाँ पर 29 करोड़ 67 लाख, 27 करोड़ और 18 करोड़ या 19 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब एडजस्ट कर लें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड। तो दोस्तों ये रहा मुनाफा अभी का, कितना है, 4 करोड़ अपने 44 करोड़। थोड़ा सा ऊपर दोस्तों अगर मैं बताने में मिस्टेक कर गया हूँ कभी, मुझे आई थिंक ऐसा लग रहा है कि नंबर जो है वो मिलियंस में थे, जी हाँ, और मैंने यहाँ आपको करोड़ में कन्वर्ट करने के बजाय, जी हाँ, यहाँ 348 करोड़ है ये। एक बार थोड़ा ध्यान रखें, 348, 328 और 237 करोड़। अब उस हिसाब से थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड। तो अभी का मुनाफा क्या है, तो यहाँ पर 44 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 43 और 1 साल पहले 38 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली भी बढ़ी है, बट नंबर मार्केट को अच्छे नहीं लगे दोस्तों। क्यों नहीं लगे मैं आपको बताऊंगा। शेयर का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज। आज के दिन तो दोस्तों यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर्स आज देख सकते हैं गिरा शेयर। क्यों गिरा है, तो आप देख सकते हैं मार्जिन पर असर आया दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें, है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं मार्जिन नैरोज, मार्जिन ग्रोथ हुई लेकिन मार्जिन क्या हुई, गिर गया। बस मार्जिन गिर गया, वरना तो शेयर बढ़िया करता नजर आया दोस्तों आपके सामने। यथार्थ हॉस्पिटल क्या है, तो एक 7,896 करोड़ की कंपनी दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो यहाँ पर 55% प्रमोटर हैं, एफआई के पास माल हल्का, माल डीआई के पास बड़ा, माल पब्लिक के पास से कम हुआ है। बैलेंस शीट भी कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों, 1,592 करोड़ के रिजर्व से और 26 करोड़ की बोराइंग है यहाँ पर। और दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पर हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैंने रिजल्ट पढ़ के बताए थे। नंबर इतने अच्छे लगे मार्केट को कि नंबर आने के बाद 20% का धुआंधार अपर सर्किट लगा है। किसमें, हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 33% 1 मंथ में देखे तो कहाँ है, मैक्सिमम डाउन हुआ था, वापस रिकवरी देता हुआ नजर आ रहा है। अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड क्या है, 14% की जंप है। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। बस क्या बात थी, देखें आप 48% 1 ईयर में देख लें, रिकवरी के मोड में आ गया वापस, और
5 ईयर में देखें तो धुआंधार 3-3.5% के रिटर्न्स। आइडिया पोर्ट सेम डिफेंस मिनिस्टर की बात को सही साबित करता हुआ नजर आ रहा है। आइडिया पोर्ट जो कि ड्रोन सेक्टर में, ड्रोन सेगमेंट में है। तो दोस्तों इस पर भी देखें ज़बरदस्त रिकवरी। अगर मैं देखूँ आपको लास्ट 1 मंथ में देखें तो 48% और 6 मंथ में देखें 75% की रिकवरी। और साथ ही साथ पारस डिफेंस जो कि ये भी ड्रोन सेगमेंट के अंदर आता है 5.37% की जंप है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी के बयान पर देखिए करते नजर आया है। और डेटा पैटर्न्स भी, ये भी प्राइवेट सेगमेंट में है दोस्तों, मिसाइल वाले प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है ब्रह्मोस से। तो बढ़िया यहाँ नज़र आया आज के दिन। और दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्राइस आ गया है $97 पर बैरल, 5-5.5% की गिरावट हुई। और दोस्तों गिरावट हुई तो आप देखें इसी का नज़ारा हमको देखने को मिला पूरे वर्ल्ड के इंडेक्स पे, चाहे वो निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, या फिर दोस्तों हम देखें यूरोपियन मार्केट, सारे ग्रीन है। 1%, 1.5%, 2%, सारे ग्रीन। इवन देखें हमारे एशियन मार्केट साफ धुआंधार भागे हैं दोस्तों यहाँ पर। रीज़न क्या है? तो ईरान वॉर न्यूज़ दोस्तों। ईरान वॉर के ऊपर क्या हो रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हार्मूज अथॉरिटी क्लेम्स कंट्रोल ऑफ वाटर साउथ ऑफ यूएई पोर्ट, सुप्रीम लीडर ने कह दिया है। बहुत कुछ सारी बातें होंगी दोस्तों यहाँ पर, है ना। सारे डेवलपमेंट नज़र आ रहे हैं, डील होती नज़र आ रही है। ईरान कह रहा है हमारी शर्तों पर है, तो वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। और इसी के दम पर दोस्तों यहाँ पर चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट है। और ये था वीडियो दोस्तों, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपसे मिलता है इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।